नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रम कार्यालय में हुआ जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा, वकील और आवेदक के बीच मारपीट। सुनवाई के दौरान वकील ने फाड़े कपड़े। नीट पेपर लीक पर एनएसयूआई का हमला। 3 जून को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का होगा घेराव। एनटीए भंग करने की मांग। एक बार फिर खाकी हुई शर्मसार। आरोपियों को छोड़ने के नाम पर प्रधान आरक्षक ने मांगी घूस। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने किया निलंबित। और कार्डियक अरेस्ट से योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के श्रम कार्यालय में उस समय बेहद शर्मनाक और अजीबोगरीब स्थिति निर्मित हो गई जब एक मामले की पैरवी के दौरान वकील और आवेदक आपस में बुरी तरह भिड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार श्रम कार्यालय में एक आवेदक ने LWP यानी लीव विदाउट पे से संबंधित केस लगाया हुआ है, जिसकी सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर आवेदक और वकील के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस बहस ने देखते ही देखते एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक दफ्तर के भीतर ही दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले और इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान वकील ने हंगामा मचाते हुए खुद अपने ही कपड़े फाड़ डाले। वहीं दूसरी ओर बेहदवास आवेदक ने वकील पर सरेआम मारपीट करने, अभद्र व्यवहार करने और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। शासकीय कार्यालय के भीतर दिन दहाड़े हुए इस अप्रत्याशित हंगामे और मारपीट की वजह से वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों सहित अन्य पक्षकारों में हड़कंप मच गया और काफी देर तक दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नगर निगम आयुक्त के सख्त निर्देश पर शहर को जाम और अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाने के लिए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत निगम अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में कोनी और सरकंडा क्षेत्र में सड़क बाधित करने वाली कबाड़ी दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की। इसी क्रम में कोनी मुख्य मार्ग पर सड़क तक अवैध रूप से शेड लगाकर व्यवसाय संचालित करने वाले दुकानदारों के निर्माण को जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया, क्योंकि इस अतिक्रमण के कारण आम जनता और वाहन चालकों को आए दिन भारी ट्रैफिक जाम और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि इन दुकानदारों को पहले ही नोटिस देकर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेश का पालन न करने पर निगम को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। कोनी के बाद यह पीला पंजा सरकंडा क्षेत्र के जबड़ापारा पहुंचा, जहां शिव साहू की कबाड़ी दुकान द्वारा सड़क और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्र को घेर कर बनाए गए अवैध हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर मार्ग को खाली कराया गया। नगर निगम प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि शहर में यातायात बाधित करने और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसलिए सभी व्यापारी नियमों का पालन करें और सड़कों को मुक्त रखें। बिलासपुर के मिनी माता आवास विनोबा नगर में पानी की समस्या को लेकर रहवासियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुराने आवासों में रहने वाले परिवारों को नियमित पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या से परेशान रहवासियों ने निगम प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मिनी माता आवास विनोबा नगर के रहवासियों ने एक आवेदन के माध्यम से बताया कि कॉलोनी में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पुराने आवासों में रहने वाले परिवारों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण उन्हें बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। इसी मांग को लेकर कॉलोनी के लोग निगम कार्यालय, जोन कार्यालय और वार्ड पार्षद के पास भी गुहार लगा चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से नए कनेक्शन और पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें राहत मिल सके। गणेश नगर चचुया पारा के निवासी हैं।
हम लोग को 1 साल पहले, मतलब 1 साल हो गया, हम लोग को हेमू नगर में आवास में मिला था हम लोग को घर, जो कि वहाँ पर पानी का इतना समस्या है, इतना दिक्कत हो रहा है। आसपास गंदगी, पूरा कचरा भरा हुआ है, ना तो जो बाथरूम का जो ढक्कन लगा है वो भी नहीं है। इतना गंदगी, इतना सारे बुजुर्ग लोग, हम लोग ड्यूटी पानी वाले लोग हैं, काम काज वाले, रोजी मजदूरी, पानी की समस्या से हम लोग इतना परेशान हैं। दूसरे जगह जाते हैं, हम लोग को इतना समस्या होता है, पानी देते भी नहीं हैं। एक तो छुआछूत, दूसरे कास्ट के हैं बोल के छुआछूत भी होता है, भेदभाव बहुत ज़्यादा, इतना समस्या है कि हम लोग क्या करें। और महापौर के घर के सामने हम लोग रहते हैं, अटल आवास मिला है। ए ब्लॉक के हम लोग, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, हम लोग निवासी सभी लोग आए, हम लोग इतना बार आ गए हैं। अभी गए थे, सब अधिकारी लोग बोले कि 4 दिन के अंदर बोर खनन होगी, फिर भी कोई समस्या का निवारण नहीं निकला है। बोर के हम लोग जरूरत है, बोर चाहिए। चौथा मंजिल में पानी चढ़ा था, हमारा दिमाग खराब हो गए, पैर हाथ चलत नहीं, और सिर में बोह के चढ़ा था पानी। सियान आदमी कितना पानी चढ़ान, साल भर हो जाते, बस यही प्रॉब्लम है हमन की। बोर चाहिए और नाली इधर उधर इछोत पिछोत सब पूरा कचरा में भरे, एकदम गंदगी। और जो बाथरूम है वह कोई ढक्कन नहीं है, पूरा गंदगी बहात है, वो खून के दूसर जगह पानी लात हन और ऊपर में चढ़ात है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। 18 मई से 25 मई के बीच सरकार ने चरणबद्ध तरीके से करीब 7 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि कर दी है। पहले 18 मई को लगभग 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई, इसके बाद 87 पैसे और 90 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए। वहीं सोमवार को फिर करीब 2.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर केंद्र सरकार ने महंगाई का एक और झटका दिया। बिलासपुर में अब पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 102 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई, परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। विपक्ष और आम लोग इसे 5 राज्यों के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, अच्छी करेंसी की परिस्थितियां निर्मित हुई है और देश की जनता इस बात को बखूबी जानती है कि पश्चिम एशिया में के हालात के कारण ये वृद्धि हुई है और ये मामूली वृद्धि है। दुनिया के अनेक देशों में बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है। इवन अमेरिका में बड़ी वृद्धि हुई है और हम बहुत दूर न जाएं तो पाकिस्तान में 400-450 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा है। इतने वृद्धि हुई है तो देश की जनता बखूबी समझती है कि ये सरकारी परिस्थितियों के कारण से वृद्धि हुई है। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होगी, भाव भी नियंत्रित होगा और देश की जनता आज देश के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती है। बिलासपुर के 27 खोली विकास नगर में सोमवार रात उस वक्त चीख पुकार मच गई जब पूजा के जलते दिए से अचानक एक घर में भीषण आग लग गई। दोपहर से बिजली गुल होने के कारण शाम को घर में दिया जलाया गया था, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आशियाने में किराए पर रहने वाला एक गरीब परिवार जो ई रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता है, उसका बिस्तर, पलंग, कपड़े और राशन समेत रोजमर्रा का सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने भारी सूझबूझ दिखाते हुए घर के भीतर रखे 2 गैस सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने से टल गया। घटना के दौरान दमकल विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि फायर स्टेशन पास में ही होने के बावजूद सूचना देने के करीब 45 मिनट बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। हालांकि बाद में टीम ने
ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दर्दनाक हादसे में राहत की बात ये रही कि समय रहते सभी लोग बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन पीड़ित परिवार के 6 से 8 सदस्यों के सिर से छत छिन गई है और उनके सामने अब दाने दाने का संकट खड़ा हो गया है। 2 मिनट बाहर बैठे, बाहर में हम बैठे हैं बेटा, उसके बाद देखे पूरा आ गया। हमारे यहाँ कहीं कुर्सी में बैठे कहाँ के धुआं में चिरैन कहते हैं हम देखिए खम्भा ढर के का खम्भा ढर के न है तो मोर बहू कैसे अम्मा हमारे घर ढर के धुआं तो फिर हम चिरे हम चिल्ला है हमारे घर में आग लग गई। लाइट रही से कि नहीं? नहीं लाइट नहीं, 2.5 घंटा से लाइट नहीं है दादा। कब तो हम तड़पत रही तो हम बाहर में रहे हैं बेटा। अच्छा आप ऊपर ही से करीब हम बैठे रहे हमारे ना फिर के दूसरे पानी का गर्मी का प्यास लगन अंदर की पानी नहीं से पानी पीने में बैठे हवा का नाम नहीं रही बेटा, हवा का नाम नहीं रही, एक बहुत हवा नहीं रही। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली लगातार अविश्वसनीय होती जा रही है और मेहनती छात्रों का भविष्य पेपर माफियाओं तथा सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 89 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में पूरी तरह विफल रही है। NSUI ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक होना बेहद गंभीर मामला है, जिससे करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संगठन ने NTA को तत्काल भंग कर नई स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा एजेंसी बनाने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा, JPC जांच और पेपर लीक नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था छात्रों की उम्मीदें तोड़ रही है। NSUI ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आखिर हर बड़ी परीक्षा में पेपर लीक क्यों हो रहा है और इन माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है। संगठन ने घोषणा की कि 3 जून 2026 को बिलासपुर के नेहरू चौक में एकत्र होकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। देखिए, पूरे देश भर में नीट पेपर लीक मामले में 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हैं। देश का छात्र युवा सड़कों पर है और लगातार NSUI छात्रों की और युवाओं की आवाज को उठाने के लिए आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में 3 जून 2026 को बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के घर का
घेराव विनोद जाखड़ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में एनएसयूआई करने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, एनएसयूआई के पदाधिकारी और युवा साथी शामिल होंगे। और मीडिया के माध्यम से भी मैं बिलासपुर शहर के समस्त युवा साथियों से, छात्र छात्राओं से भी अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में जो प्रभावित लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और इस सरकार को जगाने का काम करें। जिस तरीके से नीट के एग्जाम जो पूरे देश भर में संचालित हो रहे हैं, उसमें लगातार पेपर लीक्स के जो मामले आ रहे हैं, उसको लेके बिलासपुर जिले में पहली बार एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नीट को लेके यहाँ के केंद्रीय मंत्री तोकन साहू जी के बंगले का घेराव किया जा रहा है, जिसको लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और आप मीडिया के माध्यम से हम उन सभी नीट के छात्रों को जो बिलासपुर जिले में पढ़ाई कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं और पूरे देश में लगभग 4 से 5 छात्रों ने सुसाइड किया है, उसके विरोध में लेके हम केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ आवास का घेराव कर रहे हैं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप इस्तीफा नहीं देते तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपके द्वारा नीट के एग्जाम में लगातार जो घोटाले किए जा रहे हैं वो आपकी एक सोची समझी साजिश है। ग्राम पंचायत सेमरताल के सूर्यवंशी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 14 की महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। भीलक्ष्मी समूह निगरानी संगठन सेमरताल की महिलाओं ने शिकायत में कहा कि मोहल्ले में लंबे समय से अवैध देशी और विदेशी शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिससे गांव का माहौल खराब हो गया है। महिलाओं का आरोप है कि सुमन भारती और उसके पति राकेश भारती किराना दुकान की आड़ में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक शराब बेचते हैं। इसके कारण मोहल्ले में रोज गाली गलौज, मारपीट और झगड़े की स्थिति बन रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जाती है और कहा जाता है कि पुलिस में पहुंच होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि शराब पौसरा और बिरकोना स्थित लाइसेंसी दुकानों से लाकर अलग अलग जगहों पर छिपाई जाती है और बाद में बेची जाती है। महिलाओं के अनुसार शाम 5:30 बजे के बाद शराबियों के कारण घर से निकलना मुश्किल हो जाता है तथा छात्र छात्राओं का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। महिलाओं ने प्रशासन और पुलिस से तत्काल कार्रवाई कर अवैध शराब बिक्री बंद कराने की मांग की है। देखिए, लगातार सेमरताल गांव में अवैध दारू बेचने का काम चल रहा है, जिसको लेकर श्री लक्ष्मी समूह है, वहाँ के सभी महिलाएं हैं, वहाँ के ग्रामवासी हैं, वहाँ के उन्होंने लगातार उसका विरोध पंचायत स्तर में और लोकल जो कोनी थाना है वहाँ शिकायत लेकर गए हैं। जो इनका शिकायत नहीं सुना जा रहा है और वहाँ पर अवैध दारू का कार्य किया जा रहा है, बेचने का कार्य किया जा रहा है। सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि किसी गांव में खुलेआम 24 घंटा दारू बेच रहे हैं और सेमरताल से 3 किलोमीटर में कोनी थाना है, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं? अभी विगत दिनों से लगातार इन्होंने उनका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध करने के बाद भी गांव में इतना हौसला बुलंद है कि पुलिस एक बार भी जांच करने नहीं गई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ की महिलाओं को आकर कलेक्ट्रेट के दरवाजे में अपना सर पटकना पड़ रहा है अपने बात को और गांव के माहौल शांति व्यवस्था को अपने बच्चे की भविष्य के लिए। वहाँ सरपंच का हस्तक्षेप है? देखिए, सरपंच का पूरा हस्तक्षेप है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है कि गांव में किसी प्रकार का गंदा चीज़ मत हो, अवैध धंधा मत हो, गांव की शांति व्यवस्था बना रहे। उनको साफ साफ दिखा जा रहा है कि एक सुमन भारती और उनके पति के द्वारा अपने 7 साल के बच्चे को लेकर दारू का अवैध धंधे का काम करा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी पंचायत में इतने सारे महिला जाकर उनके पास शिकायत कर रहे, उसके बाद भी उनको इतना ध्यान में तो होगा? पंचायत स्तर में भी बात हो चुका है, पंचायत स्तर में बैठक हो चुका है। सरपंच का कहना है कि पंचायत इसमें क्या करेगा। इसी के लिए आज कलेक्टर, देखिए सरकंडा थाना हमारा क्षेत्रीय अधिकार से बाहर है, कोनी थाना हमारा कोनी थाना आता है, कोनी थाना में इन्होंने सूचना दिए हैं। इसकी सूचना कोनी थाना को है और एक बार का नहीं, लगातार, जब ये एक दिन का तो काम है नहीं, लगातार बिक रहा है। वहाँ के आसपास के लोगों से मौखिक भी पूछा जाए ना तो 2 साल से वो दारू बेचने का काम कर रहा है और गांव के लोग तरसते हैं। वहाँ की शांति व्यवस्था भंग हो चुकी है। मैं मोहल्ला के का कथे सुरक्षित के लिए आए हूँ। माने जाए 24 घंटा दारू में पूरा तरसता, खुद के मोरे घर में आई अमोर पतो न पानी मांगी तो गाली गलौज, इतना गाली गलौज दीज की बहुत ज़्यादा। कौन है गाली गलौज दी? सब काबर? अब वो दारू पी के आई, अब वही ने गाली गलौज दी, सुमन घले पी के आई, तब भी कही तय काहे पानी उनी दे तो छत को भी बोली।
कौन है गाली गलौज करत रही से? दारू बेचैया करी चाउ पियाइयो मन करा थे ओना मोहल्ला गंदा माने जाए पी के आथे बका थे हमार गली में तो निकलीना मुश्किल है। और सुमन भारती दारू बेचा पंच भी है। सरपंच कुछ नहीं कहा था? कुछ नहीं कहा थी। अब बोली था तो तुम बेचा ना सुनबे नहीं करे सर। इसने बोलते सर हाँ कि क्या चाहता? हम चाहत हन सुरक्षित रहना मोहल्ला का सूचना दे रहा दे रही तो का कहते पुलिस वाले? तो उन जाते पैसा उसा ले लेते तहाँ बस ऑफिस आ जाते। मैं कई जी के धर के लाए भी हाँ और मैं छोड़ाए भी हाँ। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र स्थित पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में संचालित जय दुर्गा मिनरल्स उद्योग को लेकर एक बार फिर श्रमिकों की नाराजगी सामने आई है। क्षेत्रीय मजदूरों को काम से बाहर कर बाहरी मजदूरों को रोजगार देने के आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों और श्रमिकों ने श्रम विभाग और कलेक्टर को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। श्रमिकों का आरोप है कि वे लंबे समय से कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई मूलभूत श्रम सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। मजदूरों ने बोनस, छुट्टी का वेतन, ESIC कार्ड, नाइट ड्यूटी में विश्राम की व्यवस्था, कंपनी बंद होने की स्थिति में आधा भुगतान, UAN नंबर, पासवर्ड उपलब्ध कराने, हाजिरी भत्ता देने के साथ ही अवकाश की लिखित प्रक्रिया लागू करने जैसी मांगे की है। इसके अलावा नो एंट्री की स्थिति में लिखित सूचना देने की भी मांग की गई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कहा कि स्थानीय श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सभी की नजर प्रशासन और श्रम विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। आज हम आए हैं कोटा प्लांट में, सिलपट प्लांट है ओकर मुद्दा ला लेके। वहाँ होत का है, आम श्रमिक मन ला काम तो रखा थे पर काम नहीं है करके ज़बरदस्ती निकाल दी जाते। SDM ऑफिस भी में आवेदन दे रहे हैं, वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमन श्रम आयुक्त आए हैं और आशा है कि श्रम आयुक्त हमन ला विश्वास है कि हमर काम ला करही। समस्या जैसे हवा वहाँ छुट्टी जैसे है हॉलीडे ओकर पेमेंट नहीं देते। ESI जो हवा है ना ओकर इमन ला बेनिफिट नहीं मिल पाते। आदमी अपन घर खेत ला गहना धर के इलाज करवाते। तो भाई जब हम काम करते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी में ESIC के हमला सुविधा दिए जाते शासन की ओर से, तो फर्ज है ओकर के हमला वहाँ 5 से 10 लाख की इलाज मुफ्त होते। आप सभी जाना था बोला, पर हमला ना ओकर नंबर देते ना PF के नंबर देते, UN नंबर ये नहीं देते। ये वजह से बहुत परेशान है ना। वो आज आए हैं कि या तो काम भी ला करते तो हम ला काम कहते हमारे पास काम नहीं है। तो यहाँ लगभग 150 के आसपास 150 श्रमिक प्रभावित बता रहे हैं। एक महीना में 15 दिन बस काम गिर रहा है, 15 दिन छुट्टी क्या मामला? हाँ, ये इनका कहना है कि हमारे पास काम नहीं है। तो वो भी हमारे कहे में अभी तो हमरा सब निकाल दे रही से 75 आदमी ला लगभग निकाल दे रही से 75 आदमी ला काम में रखे रही से। तो एक यूनिट बंद है तो हम नहीं ले पाएंगे काम। तो भाई आप कंपनी चला था तो फिर हमन कैसे करब? आने काम करा था तो फिर आपकी कंपनी छोड़े पड़ी, तो हमारे पूरा हिसाब किताब कराब आप, तब हम कंपनी छोड़ब। या तो फिर हमन ला दे था तो फिर एक बात हुई सुकर बीच में बनते सर हुई से बैठे हैं तो बोली से कि आप लोग 15 दिन काम में रखबो, 15 दिन छुट्टी देबो। माने हैं काबर के गरीब आदमी हैं, सब परिवार ला सब देते और काम नहीं है कभी बाकी मजदूर। अब उकर कहना है कि हमारे पास काम नहीं है कहा थे और बाहर से लेबर ला के काम कराते। सबसे बड़ी चीज़ है हम ये चाहते हैं कि जो बाहर से लेबर आए वो ला भगाया जाए और हमारे छत्तीसगढ़िया काबर के हमारे घर माटी में बने हैं तो हमारे छत्तीसगढ़िया लोकल भाई मन ला काम में रखे जाए। आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस दोनों में देते हैं आवेदन। यदि हमारी मांग पूरा नहीं हुई तो हम मन प्लांट ला पूरा घेरबो और अनिश्चितकाल आंदोलन करबो। परेशानी में ये है अपन ESI जो करते और इलाज नहीं मिल पाई मौका 3.5 लाख रुपये में इलाज करवाएं प्राइवेट अपन 2 साल से मतलब पूरा घुमा दीजिए। अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा। दूसरा बार अपने बीवी का करवाए हूँ इलाज अपने पैसे का, 8 दिन हुआ है। घुमा रहा है फिर घुमा रहा है, ठेकेदार फिर चेंज कर दिया नाम से, अब बोलता है नहीं होगा बोल के। मैं क्या करूँ भैया, मेरा घर गिरवी रखा गया है, हम बहुत लाचार। कंपनी वाला क्या बोलते हैं बारे में? कंपनी वाला ये बोल रहा है हम लोग से नहीं बनेगा। ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे काम से बाहर निकाल दूँगा बोला। ठीक, क्या चाह रहे हैं आप? अब कार्रवाई करवाएंगे। पेंटिंग सफाई सब काम कर लेते हैं। अभी क्या समस्या आपको? वो सीधा कामे ले बैठा दिए है। कंपनी चालू हो तब बुलाहूँ कही, कंपनी चालू हो तो गेन तो हम लेबे नहीं करी। काम में ही समस्या है
और का बोलते वहाँ जाता था का बोल के बैठा रही तुम्हारा काम लगे काम है चालू हो ही बुला हूँ कह के बैठा रहे कै दिन ले बैठे अब 6 महीना हो गए तो वही कहा के थे कंपनी वाला लेबे नहीं कर रहे थे काम में। बिलासपुर बमलाई दाई पूजा पद्धति को लेकर गोंड एवं आदिवासी समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। समाज की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया कि बमलाई दाई गोंड राजवंश की कुलदेवी है। प्राचीन समय से खैरागढ़ गोंड राज परिवार के संरक्षण में गोंड समाज के बैगा द्वारा पारंपरिक जो हारनी पूजा की जाती रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ट्रस्ट के देखरेख में पूजा की परंपरा और पद्धति में बदलाव किया गया, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। हाल ही में डोंगरगढ़ स्थित बमलाई दाई डोंगरी में गोंडी राज बैगा किशोर नेताम द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा किए जाने के बाद ट्रस्ट पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने किशोर नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। समाज ने इसे परंपराओं और आदिवासियों की आस्था का अपमान बताया है। समाज ने मुख्यमंत्री से एफआईआर को तत्काल निरस्त कर किशोर नेताम को रिहा करने, बमलाई दाई ट्रस्ट में गोंड एवं आदिवासी समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने और पूजा पद्धति और सेवा कार्यों में बैगाओं को पर्याप्त स्थान देने की मांग की गई है। समाज ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ बमलाई दाई मंदिर में उसके पहाड़ी में गोंड राज बैगा किशोर नेताम ने अपने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बमलाई दाई का सेवा जोहार अर्जी किया है। इसके खिलाफ में डोंगरगढ़ के बमलाई दाई मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार करवा दिया है। तो उनमें चार्ज ये लगाया गया है कि वहाँ पर ये इन लोग सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश किए हैं, आपसी जो भाईचारा रहता है उसको मतलब ख़त्म करने का कोशिश किया गया है। तो हमने इस तरह से कोई भी कृत्य नहीं किया है। बमलाई दाई गोंडवाना राजवंश की कुल देवी है और उस देवी की पूजा आराधना खैरागढ़ राजवंश के संरक्षण में पारंपरिक रीति रिवाज गोंडी रीति रिवाज के तरह से संचालित होते आ रहा था। उसको ये ट्रस्ट बनने के बाद उसकी पूजा पद्धति और उसके जो कर्ता धर्ता को बदल दिया गया है। इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासी समाज और अन्य आदिवासी समाज उसके लिए आक्रोशित है, उद्वेलित है और इसीलिए हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो आदिवासी समाज के संरक्षक हैं, आदिवासी समाज बहुत प्राचीन काल से खैरागढ़ के राजा उनको संरक्षण में थे, उन लोग करते थे सब कुछ। जब ये ट्रस्ट बना है तभी से इस तरह से शुरू हुआ है। अब हमको ये कहना है कि हम किसी राम मंदिर में, किसी महालक्ष्मी मंदिर में अपना पूजा करना और मतलब उसको हम लोग देते हैं अपने परंपरा के हिसाब से, कुकरी बोकरा उसको हम देते हैं, तो उसको तो नहीं दे रहे हैं। तो हम अपनी जगह में नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? ये जो प्रथा जो है कुकरी बोकरा देने का हर गांव में, हर मोहल्ले में अलग अलग तरीके से सब लोग मतलब विधि विधान से करते हैं, तो उसको हम कर रहे हैं। वो हमारी जगह है, हम उसमें मंदिर में भी नहीं गए हैं, उस डोंगरी पहाड़ में किए हैं। अब क्या चाह रहे हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये वो किशोर नेताम हमारा राज बैगा है, उनको निशर्त और उनके जो एफआईआर दर्ज किया है उसको शून्य किया जाए। दूसरा, वहाँ पर जो मंदिर ट्रस्ट में आदिवासी समाज के लोगों को स्थान दिया जाए। तीसरा, वहाँ जो पूजा पद्धति है, आगे रणनीति क्या रहेगी आदिवासी समाज की? तो अगर पूरी नहीं हुई तो उसके लिए हम जोरदार आंदोलन करेंगे और हर गांव से हर आदमी एक एक कुकरी, एक एक मुर्गा लेके जाएगा और वहीं मतलब उसको काटेंगे और बनाएंगे और खाएंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैधानी के सरकंडा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक शोभित कैवर्त द्वारा एक मामले में बंद आरोपियों को छोड़ने के एवज में उनके परिजनों से बेखौफ होकर मोटी रकम की मांग करने का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल पीड़ित परिजन प्रधान आरक्षक को रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए बातचीत के दौरान अपने मोबाइल से इस पूरी काली करतूत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। वीडियो के सामने आते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और आरोपी प्रधान आरक्षक शोभित कैवर्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस घटना ने शहर के थानों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आम जनता के बीच यह शिकायतें अब आम हो चुकी है कि थानों में अपराधियों को छोड़ने, मुशल्के पर रिहा करने और कोर्ट में चालान पेश करने के नाम पर पीड़ितों को परेशान कर अवैध वसूली की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस वसूली और सेटिंग के खेल को अंजाम देने के लिए थानों में बाकायदा कुछ विशेष सिपाहियों को लगाया गया है, जिनसे थाने का कोई भी अन्य शासकीय काम न लेकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ लेन देन के काम में ही व्यस्त रखा जाता है, जिसके चलते अब इस पूरे सिंडिकेट पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त वरिष्ठ भाजपा नेता रूप नारायण सिन्हा का कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। संगठनात्मक गतिविधियों में हमेशा अग्रणी रहने वाले श्री सिन्हा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान में कार्यक्रम प्रभारी के रूप में बेहद सक्रिय थे, लेकिन उनके इस तरह अचानक चले जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी मायूसी छा गई है। लंबे समय से भाजपा और सामाजिक कार्यों में अमूल्य योगदान देने वाले रूप नारायण सिन्हा के निधन को भाजपा संगठन, प्रदेश और योग जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया गया है। उनके अवसान पर मुख्यमंत्री, भाजपा के शीर्ष नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। योग आयोग के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रशिक्षण शिविर, उस शिविर के प्रभारी थे। यहाँ 2 दिन से रुके हुए थे। आज सवेरे सभी को योग कराए हम लोग को, और योग कराने के बाद में हमारा शुरू हुआ प्रशिक्षण, और उस प्रशिक्षण के दौरान भी अपने चेयर पे बैठे हुए थे वो। हम लोग भी बैठे हुए थे, बगल में ही मेरे बैठे हुए थे। फिर बताया कि मेरे को पेट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं बोला कि वो करके आ जाइए आप रूम से करके। तो रूम में गए, तो उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्ष जी दीपक सिंह जी गए। फिर उसके बाद में देखे तो फिर डॉक्टर राजू, हमारा कोरबा वाला डॉक्टर है, वो भी प्रभारी है, इसके सब प्रभारी। तो फिर वहाँ गए, तो देखने के बाद में ऐसा लगा कि कार्डियक का है वो। तो फिर अस्पताल फ़ोन किए और यहाँ से एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस बुलवाने के बाद में यहाँ अस्पताल लेकर के आए सिम्स में। आने के बाद में डॉक्टर साहब लाखन से फ़ोन किया था मैं कि आओ, यहाँ से भेज रहे हैं, तो रिसीव कर आ करके लेके भर्ती किए, और यहाँ पूरी प्रकार से जांच उनके द्वारा किया गया। लेकिन कुल मिलाकर के जो विधि का विधान है, ऐसा लगा कि वो हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई।
जी, अभी उनकी पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा? अभी पार्थिव शरीर को उनके सुपुत्र पहुंच गए हैं और पहुंच करके अभी रायपुर ले जा रहे हैं और रायपुर में उनका निवास है और उसके बाद में तय करेंगे कि गांव ले जाना है कि रायपुर में रखेंगे, ये वहां तय करेंगे, लेकिन यहाँ से रायपुर के लिए प्रस्थान किए। एक बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के महामंत्री रहे बिलासपुर में और संगठन महामंत्री के रूप में यहाँ पर वो काम किए हैं। मुझे उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से शादी में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, अनेक कार्यक्रम में हम लोग गए और उस कार्यक्रम में हम लोग का आना जाना सब लगे रहा, बिलासपुर से भी निकट संबंध रहा। इस दृष्टिकोण से हम बोले कि एक स्वयंसेवक होने के नाते संघ का, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, फिर विभिन्न हमारे जो अनुसांगिक संगठन में उन्होंने काम किया और काम करने के बाद में अभी छत्तीसगढ़ सरकार में योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। पार्टी को हमेशा उनका दिशा मिला है, मार्गदर्शन मिला है, न केवल परिवार की क्षति है बल्कि हम सब के लिए क्षति है और ये अपूर्णीय क्षति है। और बिलासपुर रेंज साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं महाराष्ट्र के भंडारा से आरोपी पिता पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों ने एक महिला को डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे कुल 1,04,80,000 रुपए की मोटी रकम ठग ली। पुलिस जांच में आरोपियों के बैंक खाते से 54,40,000 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये आरोपी महज कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाता उपलब्ध कराते थे, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को खपाने के लिए किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत महमंद में महज बाइक हटाने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना उस वक्त की है जब बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद कुछ युवक बीच बचाव करने और मामला शांत कराने पहुंचे, लेकिन बात सुलझने के बजाय और बिगड़ गई और आक्रोशित हमलावरों ने बीच बचाव कर रहे युवकों पर ही चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस अचानक हुए जानलेवा हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तोरवा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।